नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरल ज्ञान में, जिसमें हम इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाग 3 का जो कि दिया हुआ है हमारा, और भाग 2 और भाग 1 का हमने पिछले वीडियो में हमने वीडियो कर दिया सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। तो अब हम ये हमारा बचा हुआ है गणित का, तो हम एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे एकदम, जो कि समय के साथ आप बना सकते हैं एकदम। इसमें समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी का हर अपडेट्स मिलते रहें। जैसे कब वैकेंसी आएगा, कब इंडियन आर्मी की दौड़ होगी, सब जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि है हमारा निम्नलिखित का अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो। यहाँ पर 3 दिया है और 12 दिया है, तो हमको ध्यान देना है 3 में 4 से गुना करते हैं तभी ना 12 आता है। तो 3 चौके 12 हो गया, यहाँ पे गुना 4 हो गया ये। उसके बाद से -6 दिया हुआ है, तो जो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो इस 3 में उससे गुना करेंगे, 3 4 आए तो 4 के बाद 5 से करेंगे, तो 3 × 5 = 15, और ये माइनस में है -6, तो ये भी माइनस में आएगा। तो ये हमारा माइनस में आंसर आ गया। यही हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो यदि दोनों, ये नल हो गया, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम एकदम शॉर्टली ट्रिक में सब सॉल्व करेंगे, जिसमें हमका समय बचेगा और जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके हम चलते हैं ट्रिक की ओर। जो हमारा ट्रिक है वो हमारा होगा, ऊपर हम गुना करेंगे इसका, मतलब 10 × 15 ऊपर हमने गुना कर दिया इसका, ये 5 हो गया। 10 × 15 बटा, सॉरी यहाँ पे बटा, और नीचे ध्यान देना आपको, यहाँ पे जोड़ना है। 10 और 15 के जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे जो 25 है उसको कटा देंगे, तो 5 × 15 और 50 25, यहाँ पे 5 बचा हमारा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बचा 2 और 3, 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 घंटे बी नंबर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 6 घंटे। तो 6 घंटे एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि निम्नलिखित पदों को हल करें। ये जो दिया हुआ है पद, इसको हमको हल करना है। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसमें 256 का वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने पर जैसे यहाँ पे बटा दिया है तो हम बटा लिख लेंगे। बटा में नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 × 4। तो 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। 16 हो गया, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये भी 16 आएगा। यहाँ पे 16 रख लिए, और गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना, और उसके बाद 2.9 और 7.05 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 20.20 20.445 आएगा हमारा। 20.445 है, 16 से 16 गया, और ये 20.445 बच गया। तो हम देखेंगे इसमें से ऑप्शन में से कौन है हमारा वो आंसर। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 20.445, ये है जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे दिया हुआ है। एलसीएम दिया है 1134 और एचसीएफ 18। उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या है। इसके लिए हम आपको एकदम जो ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आप जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर, यानी कि एफ इसको लिख रहे हैं। तो इसको हम बैठाएंगे तो कैसे होगा, ये जो हो गया हमारा एलसीएम जो दिया हुआ है 1134 दिया हुआ है, 1134 गुने 18, 18 बटा बटा हम पहली संख्या लिखते हैं तो 162, 162 हो गया ये। तो 18 में 162 से बनता है 18 नवा 162 होता है, तो 9 हो गया। और 9 में जब हम 11 से 34 से भाग देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 126 होगा। 9 × 9 और उसके बाद से करेंगे भाग तो हो जाएगा 126। तो हमारा ऑप्शंस में कौन 126 दिया है, एक ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसे एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या।
उसके बाद से हमारा 35 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है, ये हम आपको मतलब बता रहे हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना इजी है ये। इंडियन आर्मी में मगर हर साल पूछता है, ये हम बोल रहे हैं आपसे, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका बनाने का जो क्षमता है वो बढ़ सके और आप एग्जाम्स में भी। ये बहुत ही आसान है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। मगर ये बहुत जो ईजी है, हमको आंसर बता देना है इसका, जो 10 आंसर होगा, ये बहुत ही आंसर, आप बिना कॉपी के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा 10 आंसर होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद से 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 2/3 का शुद्ध मान, यानी कि 3 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा। 3 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 3 इसमें 2 से कर दिए भाग, तो 3 में 2 से भाग नहीं लेते, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लिख कर पॉइंट लगाते हैं, तो 0 पॉइंट, और 3 छक 18, 6 फिर करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे, फिर 6 जो कि हमारा मान आता जाएगा, आप इसे कर लीजिएगा, 6 आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेकरिंग किया हुआ है 6 के ऊपर। 6 के ऊपर अगर रेकरिंग हो तो आप समझिएगा 6 लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ये हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वस्तु को 140 में खरीद कर क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य 168 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत के लिए पहले लाभ निकालेंगे, तो जो लाभ का फॉर्मूला होता है 168, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 168 में से जब हम 140 घटाएंगे, इसमें से इसमें को घटाएंगे, तो हमारा जो आता है वह 28 हो जाएगा, 28। और जो इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ गुने 100 बटा, ये 100 हो गया, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो 140 हो गया। यहाँ पे क्रय मूल्य 140 दिया हुआ है, यहाँ पे खरीद कर मतलब क्रय मूल्य, तो 10 से 10 यहाँ पे गया। उसके बाद से बचा हमारा 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा हमारा, और 2 में जब 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। 20% जो निकालना है, तो 20% हमारा डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो हमारा डी नंबर आ चुका है, पहला प्रतिशत निकल चुका है हमारा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो सभी ऑप्शंस में से जो हमको लग रहा है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब जो भी ऑप्शन ये दिया हुआ है ए बी सी, मतलब सब हमारा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिया है, आप समझ सकते हैं इसे। उसके बाद से हमारा 39 नंबर जो वीडियो है, क्वेश्चन है सॉरी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। √225 बटा 289, मतलब 225 और 289 का हमको वर्गमूल करना है। तो हम जब वर्गमूल करते हैं 225 का, तो हमको प्राप्त होता है 15, मतलब आप कर लीजिएगा इसको, 15 होता है वर्गमूल, और 289 का होता है 17, तो 15/17 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में से देखेंगे कौन है, तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर ही आ चुका है, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो। जैसे में ये मीनार हो गया और उसकी जो छाया है वो इस मीनार के बराबर है, इसके बराबर है ये छाया, और यहाँ से एक व्यक्ति उसे देखता है, इसे जब इस व्यक्ति देखेगा इसे, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसमें इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो जो ऐसा में क्वेश्चन में होता है वो 45 डिग्री का कोण बनता है, आप इसे एकदम देख सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करें। इसके लिए तो हम बनाते हैं अलजेब्रिक ट्रिक से, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो कि एग्जाम्स में कैसे हल करते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे -16 दिया हुआ है और यहाँ पे 63, तो इसके लिए हम करते हैं कि 63 कुछ ऐसा अंक लाना होता है जिसमें गुना करने पर हमारा 63 आ जाएगा और जोड़ने पर ये बीच वाला अंक आएगा। तो क्या होगा, हम करेंगे 7 और 9 जोड़ने पर हमारा आ जाता है 16, और 63 साथ में और 9 से गुना करने पर आता है 63 आ जाता है। तो जो ऑप्शन में देखेंगे 7 और 9 कहाँ है, ये 7 9 आ गया ना कॉमन, जोड़ने पर भी और गुना करने पर 7 9 यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 रनों के औसत रन बनाता है, अगली पारी में वो कितने रन बनाता है कि उसका औसत 32 हो जाए। तो इसके लिए जो हम करते हैं, इसके लिए जो हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा 42 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा सी नंबर जो करेक्ट होगा, यहाँ पे सी नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी
ए और बी मिलकर 6 दिनों में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब ए एक काम को 10 दिनों में किया और बी मिलकर 6 दिनों में किए। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारा जो ट्रिक होता है 10 और 6 का हम एलसीएम कर दीजिएगा आप। 10 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम करने पर हमारा क्या आता है, 10 और 6 का जब आप एलसीएम कीजिएगा तो हमारा 30 आ जाएगा। 30, अब ऑप्शंस में से हमको देखना होता है 30 में किससे ये डिवाइड होता है, मतलब किस में होगा। तो हमारा जो 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम अपने आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित क्रिया को हल करें, मतलब जो ये दिया हुआ है उसको हमको हल करना है। ये जो इसके लिए हमको ट्रिक बता रहे हैं। अब यहाँ तक आपको पूरा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख गया यहाँ पे गुना 0 है, और किसी भी अंक में आपको 0 से गुना करते हैं तो 0 ही ना आता है। तो 2 से आप 0 में गुना किए हैं तो 0 आता है ना, तो इसलिए यहाँ तक आपको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 0 दिख गया तो सिंपली आप ऑप्शन 0 में लगा सकते हैं, आपको टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से 45 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। एक आदमी ने बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 उधार लिए हैं, तो 1 साल बाद उसकी राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा, इसका जो हमारा दिखा उसका सबसे इजी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम साधारण ब्याज पे आ गया है हमारा ये वाला, तो ये भी आपको हम बता रहे हैं। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसलिए आपको बोल दिए हैं, आप इसे अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। ये लास्ट था इसलिए हम आपको किए कि आप इसको SW में आपको दे रहे हैं, अपने घर पे बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आया। और अगर नहीं आया आपको बनाने तो आप कमेंट कर दीजिए कि नहीं आया, हम इसके लिए आपको हम वीडियो बनाकर दे देंगे, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम और सारे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। गाइज़ मिलते हैं हम अपने अगले